हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी पे, जो कि आपकी सीमा सहस्त्रबल जो डिपार्टमेंट है वहाँ से क्रिएट हुई है, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो वैकेंसी निकली है वो यहाँ से निकली है, एसएसबी से। ठीक है, एसएसबी ने जो वैकेंसियाँ हैं वो निकाली हैं और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो स्टाफ नर्स की वैकेंसियां हैं वो ओनली, यहाँ देखिए आप, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसियां हैं वो ओनली फीमेल्स के लिए निकली गई है। ठीक है, तो फीमेल ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और आगे हम चर्चा करें तो इसमें देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए आप, इसमें कंडीशन रखी गई है कि जो कैंडिडेट है स्टाफ नर्स के लिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो पोस्ट रहने वाली है वो एसआई की रहने वाली है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल। 13 टोटल पोस्टें हैं, सॉरी 29 टोटल पोस्टें हैं। टोटल जो पोस्टें हैं वो कितनी है, 29 है। उसके बाद में डिफाइन करें तो यूआर की 13 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं, ओबीसी की 7 पोस्टें हैं, एससी की 6 पोस्ट हैं, एसटी की 1 पोस्ट है। क्लियर, इस तरह से पोस्ट यहाँ पे क्लेरिफाई की गई, समझ गए आप। उसके बाद बात करें तो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो इसमें दे रखा है कि ये देखिए, नीचे देखिए आप, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दे रखा है कि पेपर का एप्लीकेशन का जो मोड होने वाला है वो ऑनलाइन मोड है। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है। इसके बाद में आपका जो सैलरी रहने वाला है, ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे आपका रहेगा लेवल 6 पे 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका ये रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको डीए और ये अलाउंसेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउंसेज में, ये वॉशिंग अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा जो भी अलाउंस एसएसबी के थ्रू टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑर्डर पे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे अपर एज की बात कर लेता है। तो अपर एज की बात करें तो देखिए अपर एज में इन्होंने क्या दिया है, अपर एज की बात कर लेता है। तो अपर एज में देखें यहाँ पे जो इन्होंने दिया है स्टाफ नर्स के लिए कैंडिडेट होना चाहिए आपका, तो ये 21 से लेके 30 ईयर्स तक के बीच में आपका एज होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, शुड हैव पास 10+2 साइंस होना चाहिए, ये इक्विवेलेंट हो। इसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का। ठीक है, या फिर आप बीएससी अगर कैंडिडेट हैं, बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी देखिए आईएनसी का हो सकता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मान्य होगा। उसके बाद बात करें 2 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का दे रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कितने भी बेड का हो, लेकिन आपके पास रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है 2 साल का। उसके बाद मैंने देखिए लास्ट डेट जो इस फॉर्म की दी है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म स्टार्ट जो हो चुके हैं, स्टार्ट जो डेट है फॉर्म की वो है 19 अक्टूबर 2023। ठीक है, यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है इस फॉर्म की, तो लास्ट डेट आपको याद रखनी है 19/11 यानी नवंबर 2023 तक ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट किए गए। ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि जो आपका रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन में देखिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो 5 साल है। उसके बाद में ओबीसी के लिए
3 साल दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट आगे क्या है। नेक्स्ट आगे में देखिए, आगे में आपके जो कुछ खास नहीं है और आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स जो हैं, जो भी मतलब रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके पास उनका एक जो कास्ट सर्टिफिकेट मेन्यू है वो उनके पास सबमिटेड होना चाहिए और रिसेंटली होना चाहिए, लेटेस्ट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस चीज़ को मान्य नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आपके मेन पॉइंट की, फीस क्या रहेगी। ठीक है, तो फीस के लिए देखिए, फीस के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फीस यहाँ पे क्या रहने वाली है। ठीक है, तो फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, फीस जो है यू आर, ठीक है, फीस जो है फीस जो यहाँ पे रखी गई है वो रखी गई है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ठीक है, तीनों के लिए ही 200 रुपये है और SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जेम्प्टेड है। यानी फीस जो है, ठीक है, वो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 200 रुपये फीस है। और इस तरफ मैं लिख देता हूँ SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल। ठीक है, और फीमेल की ये पोस्ट है तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, नील पोस्ट, नील फीस है। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो आपका फॉर्म का पार्ट है वो कैसे आपको दिखाई देने वाला है। तो फॉर्म का पार्ट देखिए आपको कैसे दिखाई देने वाला है। तो फॉर्म के पार्ट की बात कर लें तो पहला जो पार्ट है आपको वो दिखाई देगा इस तरह से। जैसे देखिए इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, पहले पार्ट में आपको देखना क्या है। तो यहाँ देखिए पहले आपकी पोस्ट, तो कैंडिडेट जो पोस्ट अप्लाई करने वाले हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल वो कैसा है, अनमेरिड है, मैरिड है। कास्ट का इन्होंने देख लो कैटेगरी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर जनरल है, OWS, OBC, ST है तो वो जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिवाइज जो ये नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग आपका होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट से। नेक्स्ट ये क्या कहना चाहते हैं, तो नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है कि और क्या आपको फिलअप करना है। देखिए नेक्स्ट आपको जो फिलअप करना है वो है, अगर आप SSB के एम्प्लॉय हैं तो उसका आपके पास में डिटेल भर सकते हैं आप। एक्स सर्विसमैन में तो वो भरना है, आधार कार्ड भरना है और कोई मार्क आपकी बॉडी में तो वो उसका आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे क्लियरली विजिबल अगर है तो वो आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए उन्होंने साफ लिखा है 10+ SSC सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए और 10th इसलिए दिया है कि आपको अगर मान के चलिए कि बर्थ, अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप 10th की मार्कशीट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 10th मार्कशीट का यूज कर सकते हैं, ये मान्य होगा, ये वैलिड होगा 10th मार्कशीट। ठीक है, बाद आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अगर क्रिमिनल केसेस कैंडिडेट्स हैं तो वो भी यहाँ पे फॉर्म, इफ एनी केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट कैंडिडेट इसी हाल फिल अप द डिटेल्स, केस की डिटेल अगर आपको भरनी है, अगर आपने आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखिए मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये आपको पता है कि मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे रहने वाला है जो आपका कैसा रहने वाला है। ये देखिए मोड ऑफ पेमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने कि आप बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनकी मदद से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं।
हाँ, अब देखिए मेन पॉइंट आपका जो यहाँ पे है वो उस पर डिस्कस करते हैं जो इसमें एसएसबी में आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके जो टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो टेस्ट रहेगा फिजिकल, उसमें जो स्टाफ नर्स के लिए है वो आपका सिर्फ ओनली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एक तो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो स्टाफ नर्स के लिए रहने वाला है। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है पीटी, वो आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है, वो ड्रॉट्समैन इनके लिए है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये तो जो है ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये ड्रॉट्समैन जो पोस्ट है उनके लिए लिखा गया है, 1.6 किलोमीटर होनी चाहिए। तो ये मेल के लिए है, इसलिए ये हमारे काम की नहीं है। फीमेल की बात करें तो 800 मीटर रेस होनी चाहिए 4 मिनट में। इसके बाद अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। ठीक है, जिस जो स्टाफ नर्स की कैटेगरी में भी आएगा। इसमें देखिए जो ऑल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल की हाइट जो है वो 1.57 होनी चाहिए। चेस्ट का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, यानी मेन चीज़ ये है कि 150 सेंटीमीटर फीमेल जो कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं उनकी इतनी तो मतलब होनी चाहिए 157। यहाँ देखिए नीचे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर स्टाफ नर्स फीमेल। ठीक है, तो फीमेल के लिए जो हाइट है वो रखी गई है 157। अगर कोई फीमेल इन इन कैटेगरी में आती है, गार्विलेस या गोखरा में या डोगरास में, मराठा या कैंडिडेट्स के हैं, उनकी फीमेल्स हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से देखिए तो ये कैंडिडेट की 155 भी अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट एसटी में है, एसटी की जो फीमेल है उनकी 150, एसटी फीमेल की बात कर रहा हूँ, एसटी अगर फीमेल है तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर भी अलाउ हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की जो आया है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन किस तरह से होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ देखिए एक तो होगा आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का होना है? ये 150 आपके क्या रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है। और टाइमिंग जो रहेगा वो आपका रहेगा 3 आवर्स का, यानी 180 मिनट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 150 मार्क्स, और कंसिस्टिंग आपको 3 आवर्स का टाइम मिल रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं पार्ट 1 की। 2 पार्ट में ये होने वाला है। पहले पार्ट में देखिए क्या है, जीके है। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैथमेटिक्स है, लिखा हुआ है क्लियरली यहाँ पे, फिर रीजनिंग है, और फिर जनरल इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा ये जो पार्ट है पार्ट 1, ये कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। और जो टेक्निकल है, टेक्निकल का मतलब हो गया जैसे हमारी बात करें तो नर्सिंग का, तो नर्सिंग से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाला है 100 मार्क्स के। ठीक है, ये आपको याद है, 100 मार्क्स के क्या आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा आप देखिए इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन का भी पार्ट दिया है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% होना कंपलसरी है एग्जाम में। उसके अलावा SC ST कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने दिया है कि रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो भी फिजिकली अपन टेस्ट करते हैं, क्योंकि फिजिकल आपका 150 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। ठीक है, और नॉर्मली, और इसके अलावा इन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन जो SSB होता है इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है, तो ये इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट 3 टाइम्स में इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट को 3 टाइम में वैकेंसी के थ्रू बुलाया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए। पहली बात तो ये हो गई।
ठीक है। और सेकंड चीज इन्होंने लिखो, देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू, ठीक है, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको और अच्छे से दिख जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाइड इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, अगर एप्लीकेबल है तो, या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होने वाला है स्टाफ नर्सा एंड रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी रहेगी डिटेल, तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होना यहाँ पे जरूरी है। यानी कहने का मतलब पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 150 क्वेश्चंस का, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में देखिए कंडक्ट बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन आपका होने वाला है, जहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज ए क्लैम, ठीक है, कैंडिडेट ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन चेक प्रॉपरली एंड ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपीज। कहने का मतलब ये हो गया, आपके पास उस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और जो आपके पास एक कॉपी सेट है विथ मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का या फिर आपके एडमिट कार्ड का, उसका पूरा एक आपके पास क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, और वो भी ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए। क्लियर है, इस बारे में आपको खास ध्यान रखना है। कोई भी वहाँ पे उस समय अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स लैप्स हो जाता है तो वो आपका वहाँ पे मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। ये देखिए फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट इसमें लिखा हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट शॉल बी ड्रॉ बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन रिटन एग्जाम, यानी रिटन एग्जाम में आपने कितने मार्क्स उठाए हैं या पिकअप किए हैं वो, ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं, बस मेन पॉइंट ये है कि इसमें सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो 3 है। पहला जो है आपका वो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी आपकी हाइट देखी जाएगी, ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है, इफिशियंसी टेस्ट ये पहला पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट यहाँ रहेगा वो रहेगा रिटन का, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन है और आपके पास टाइमिंग रहेगा 3 आवर्स का। और थर्ड आपका जो है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस होने के बाद फिर आपका जो आने वाला है वो आएगी फाइनल मेरिट, ये आपको याद रखना, फाइनल मेरिट आपकी आने वाली है। क्लियर है, तो ये आपको थोड़ा चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने जो दिया है वो यही दिया है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन अगर पाए जाते हैं तो उनको ये मेंशन करेंगे, अदरवाइज जो नहीं पाएंगे वो मेंशन नहीं किए जाएंगे। क्लियर है, बस इन्होंने यही दिया गया है। और मैंने आपको बता दिया है एज इसमें जो रहने वाली है वो आपकी रहेगी 21 से 30 ईयर्स, उस एज के कैंडिडेट्स इसको भर सकते हैं। पोस्ट मैंने आपको क्लियरली कर दी है, टोटल पोस्ट 29 है। ये देखिए टोटल पोस्ट कितने हैं, 29 है, जिसमें कैटेगरी वाइज मैंने बता दी है, जनरल की 13 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं, ओबीसी की 7 हैं, एससी की 6 हैं और एसटी की 1 पोस्ट है, ठीक है। लेवल भी मैंने बता दिया, 6 लेवल पे आपको पेमेंट होगा। और एसएसबी में एक रूल और होता है, एसएसबी में आपका ट्रांसफर जहां भी करना चाहेगा बोर्ड वहां कर सकता है, यानी इन नेशनल इंडिया में भी कर सकता है और आउट ऑफ इंडिया भी कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डिक्लेरेशन देना था। आई होप आपको एक वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल मिल गई हो। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी रिव्यू या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे जो रिव्यूज हैं, इंक्वायरी हैं, उनके बारे में मैं आपको क्विकली आंसर दे पाऊँ, ठीक है। तब तक आप ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय भारत।